हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1F कर लिए थे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1G करने वाले। तो 1G का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 1G जो है बच्चों, ये जो है आप लोग 8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग एनसीईआरटी में हम करा रखे थे, और एनसीईआरटी में जो था बस जितना आप लोग 8th क्लास में पढ़े थे बस उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया था। बट एक्चुअली में जो है आपको उससे बहुत ज्यादा लेवल, थोड़ा जो एग्जाम में जो पेपर आता है उससे कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का आता है। तो इसलिए हम लोग आर्य सवाल बुक में जो हम इसमें करेंगे पूरा कवर करेंगे, जो 9th लेवल की क्लास के जो क्वेश्चन है और जो पेपर में आता है। तो उससे पहले कुछ आपको जो है बेसिक रूल हम दिखाएंगे, और आई होप कि आपको याद होगा कि किस तरीके से हमें करना था। एनसीईआरटी का बुक में हम कराते, जैसे हम यहाँ पे कुछ बेसिक सम फॉर जैसे हम लिखाए थे कि क्या कि किसी पे भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता था। ये सब तो आप 8th क्लास में पढ़े थे। किसी पे भी पावर माइनस होता है तो वो अपोजिट हो जाता है, उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर को पॉजिटिव करने के लिए। बिल्कुल हम देखो बेस से करा दे, किसी पे 2 बार पावर होता है, ए पे पावर m, उस पे पावर m, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता था। दोनों पावर आपस में क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। आफ्टर देन हम ये भी बताए थे स्टूडेंट्स, हम ये भी बताए थे कि किसी पे भी जब बेस सेम हो, जब किसी का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता था, प्लस। पावर आपस में क्या हो जाता था, प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप देखो, हम एक बार इसलिए दोबारा रिवाइज करा रहे कि कुछ अगर जो बच्चे न्यू हैं, अगर जो नहीं देखे हैं आप लोग, वैसे हम सारा बेसिक जो हम लोग जब एनसीईआरटी कवर कर रहे थे तो हम लोग उसमें कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बताए थे आपको कि अगर जो पावर सेम हो और इस बार बेस अलग है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग यहाँ तक तो पढ़े मल्टीप्लिकेशन तक। आफ्टर देन हम बताए थे कि डिवीजन में अगर जो पावर सेम हो तो इन दैट केस हम लोग क्या करते थे, और सॉरी डिवीजन में बेस सेम हो पावर अलग हो तो ए पे पावर m माइनस n। ओके स्टूडेंट, तो ये था। अब अगर जो हम यहाँ से रूट में हम लोग देखें, जैसे अब रूट टू तो रूट टू का मतलब क्या हुआ, रूट टू ये रूट होता है स्टूडेंट्स, रूट का मतलब होता था कि हाफ पावर जो है 1/2 टाइम्स, पावर जो है इसका 2 पे पावर 1/2, इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं रूट टू का, यानी कि इसका पावर हाफ। जैसे हम यहाँ पे हम बोले कैसे, जैसे अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करें तो रूट टू का स्क्वायर दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2। आप लोग चेक करते हैं, यहाँ से देखो 2 पे 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर स्क्वायर टू रूट 2 का स्क्वायर, तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 पे 1/2, इस पे भी स्क्वायर। तो देखो जब स्क्वायर पे स्क्वायर होता है तो आपस में क्या जाता है, मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। इधर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो इसी तरह से आता था रूट 2 का स्क्वायर 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, रूट हट जाता था। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है आपको करना है, ध्यान रखना है, और थोड़ा जो और एडवांस लेवल का होगा हम वो भी कराएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना था। ओके, अब हम लोग देखो बात कर रहे थे आज की एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है हम लोग वो करने वाले, उसकी बात कर रहे थे कि किस तरीके से करना था। तो पहले जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सेम है, जैसे स्टार्टिंग का आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ रखे उसी के बेस पे है, और बिल्कुल उसी तरीके से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कुछ क्लू दे देते हैं, आप लोग करना इस तरह से। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कि ये 2 और 2 दैट मीन्स बेस दोनों का सेम है। बेस जब दोनों का सेम होता था तो पावर आपस में क्या आ जाता था, पावर आपस में क्या आ जाता है, प्लस। पावर आपस में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, प्लस। दैट मीन्स हम लोग 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/3। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 और 3 का एलसीएम जो है क्या होगा स्टूडेंट्स, 3। तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 1 दैट मीन्स 2 पे पावर 3/3। तो ये कट गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पे पावर 1, तो दैट मीन्स इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो 2 ही होगा। क्या होगा इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, 2 ही होगा। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें सोल्व करना था, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आफ्टर देन हम लोग इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, देखो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें देखो क्या करना था। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये दिया था, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 पे पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 1/5, 2 पे पावर 1/5।
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ से आप लोग देखे होंगे, यहाँ तो 3 और 3 था तो एलसीएम 3 आ गया। यहाँ 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 15। तो 15 और 3 5 या 15 तो 5 2 या 10, 5 3 या 15 तो 3, दैट मीन्स क्या होगा 2 पे पावर 13/15। अब देखो ये सोल्व हो नहीं रहा तो यही आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 13/5 पावर आ गया तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो ये भी समझ में आ गया होगा क्या था। अब हम इसी का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसी में थर्ड जो पार्ट था, इसी का जो थर्ड पार्ट था बच्चों, वो जो है इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है 7 पे पावर 5/6, 7 पे पावर 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7 पे पावर 2/3, 7 पे पावर 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से था हमें करना था। तो अब हमें इसे जो है किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो इसे जो हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगेन बेस सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही है। आई होप कि देखो इसे आप लोग से भी कर सकते हो 5/6 प्लस 2/3। ओके, 6 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, दैट मीन 7 पे पावर 6, और यहाँ पे 6 3 का तो 6, यहाँ तो 5 होगा, यहाँ पे 3 2 या 6 तो 2, तो दैट मीन 7 पे पावर 7/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 पे पावर 7/6, क्यों, क्योंकि 6 3 का एलसीएम 6 ही होगा। तो यहाँ से 5 3 2 या 6 तो 3 2 या 6, सॉरी देखो 3 2 या 6 तो 2 2 या 4, सॉरी 2 2 या 4, दैट मीन्स 5 और 4 9/6, और ये कट भी रहा था तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 3/2। क्या लिखेंगे बच्चों 3/2, क्या लिख सकते हैं 7 पे पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में जो इसी का था स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में जो इसी का था, इसी का जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ जो पार्ट था वो था 1296 पे पावर 1/4, 1296 पे पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1296 पे पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, और हमें इसे भी इसी तरीके से करना है। एट फर्स्ट हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 1296 पे पावर 1/4 प्लस 1/2। क्यों लिखे ऐसा इसलिए हम लोग लिखे क्योंकि देखो बेस सेम था तो पावर आपस में क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से आई होप कि देखो क्या होगा 1296 4 2 का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4, दैट मीन्स 1 प्लस और 2 और 2 या 4, तो दैट मीन्स 2। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। तो 1296 पे पावर 3/4, ये तो यह लिख सकते हैं, या तो इसे और देखो 1296 का हम लोग चेक करेंगे, 1296 को हम लोग चेक करेंगे कि इसका एलसीएम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो है एलसी इस तरह से 1296 को हम लोग जैसे सोल्व करेंगे, तो 1296 को आप लोग सोल्व करोगे तो देखोगे कि इसका एलसीएम इस तरह से, और 1296 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका आप लोग एलसीएम निकालोगे, और यहाँ से आप लोग ना चेक करना कि देखो किसका पावर 4 होता है, किसी का पावर 4 बार में आता है नहीं, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। एनसीईआरटी में आप लोग किए होंगे तो आई होप वहां से आपको ध्यान होगा। तो यहाँ से देखो क्या था, हम लोग 2 से लगाए 6 पे, 2 6 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ओके स्टूडेंट्स, फिर 2 से लगाए 3 2 4, फिर हम लोग 2 से लगाए तो 162, ठीक है 162, अगेन हम लोग 2 से लगाए तो 81 क्या जाएगा 81, फिर 81 देखे 81 क्या था, 81 क्या होता तो 3 पे पावर 4 होता है। 81 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 81 आएगा। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, तो हम इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 पे पावर 4, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 1296 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4, दैट मीन्स 3 4 जा 12 पे पावर 4। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 12 पे पावर, इसे हम लोग 2 3 जा 6, सॉरी यहाँ से देखो 2 6 पे पावर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 पे पावर 4, 6 के पावर 4 यानी कि 1296 इंटू 3 पे पावर 4, तो 4 से 4 कट गया, दैट मीन्स 6 पे पावर 3, और 6 पे पावर 3 क्या होता है 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 216, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप देखो ये समझ में आ रहा होगा। हम लोग यहाँ पे कैसे लिए, ये 4 बार 2 आ रहा था और 4 बार 3 आ रहा था, तो 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, तो 6 पे पावर 4 हो गया, 6 पे पावर 4 यहाँ लिखे, 4 से 4 कट गया, 6 पे पावर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपको अच्छे से समझ में
आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था। क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब जो हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को करना। देखो फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट में हमें क्या लगा, फर्स्ट में हम एक ही फॉर्मूला यूज किए फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब पावर सेम, जब बेस सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो पावर को ऐड करेंगे। ओके, अब सेकंड जो इसमें सेकंड में जो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। बट इसमें देखो क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ 6 पे पावर 1/4 और 6 पे पावर 1/5। अब देखो यही चीज डिवाइड में, जब डिवाइड में हो गया बेस सेम है, डिवाइड में बेस सेम होता था तो क्या करते थे, डिवाइड में जब बेस सेम होता था तो पावर को क्या करते हैं माइनस, ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 6 पे 1/4 डिवाइड बाई 6 पे पावर 1/5। ठीक है, तो जब बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, इसे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जब बेस सेम होती है इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 पे पावर 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस 1/5, यानी कि जब बेस सेम हो तो डिवाइड में तो पावर माइनस, दैट मीन 6 पे पावर 4 और 5 का एलसीएम 20, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ से 5 5 4 जा 20, दैट मीन्स 6 पे पावर 1/20। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/20 को अब हम लोग और इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में था 8 पे पावर 1/2, 8 पे पावर 1/2 अपॉन 8 पे पावर 1/2 अपॉन 8 पे पावर 2/3, 8 पे पावर 2/3, 8 पे पावर 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि बेस सेम है तो क्या लिखेंगे, 8 पे पावर 1/2 माइनस 2/3, 1/2 माइनस 2/3। वही फॉर्मूला हम लोग, आप लोग बगल में ना रीजन भी लिख देना कि कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ज्यादा सही होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या आया स्टूडेंट्स, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 8 पे पावर माइनस 1/6, 8 पे पावर माइनस 1/6। 8 को भी और हम लोग यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं 8 पे पावर माइनस 1/6। 8 को भी और हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू माइनस 1/6, दैट मीन्स 2 पे पावर 3 2 जा 6, 2 पे पावर माइनस 1/2, 2 पे पावर माइनस 1/2, और जब माइनस को हम लोग प्लस में रखेंगे तो इसे 1/2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से 8 पे पावर, या तो ये भी आंसर आप लोग करके छोड़ सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों में से जैसे करोगे आंसर सही आएगा। आफ्टर देन थर्ड, आफ्टर देन जो थर्ड था, थर्ड जो था स्टूडेंट्स, थर्ड जो है देखो वो क्या था, थर्ड में हमें दिया 5 पे पावर 6/7, 5 पे पावर 6/7 अपॉन क्या है, उसके बाद 5 पे पावर 2/3, 5 पे पावर 2/3, 5 पे पावर 2/3। तो देखो इसे हम किस तरीके से करेंगे सोल्व, इसे जो हम लोग किस तरीके से करेंगे सोल्व, यहाँ पे एट फर्स्ट क्या था, डिवाइड में है वही, तो 6/7 माइनस 2/3, 6/7 माइनस 2/3, दैट मीन्स 5 पे पावर 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 21, 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, तो 6 3 जा 18, 3 7 जा 21, तो 14, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ गया हमारा यहाँ से 5 पे पावर 4/21, 5 पे पावर 4/21। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको चीजों को समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से सोल्व करना। तो 7 3 जा 21, तो 6 3 जा 10, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, तो 4/21 आ गया, 4/21 आ गया। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सोल्व करना था। अब जो हम लोग थर्ड क्वेश्चंस करने वाले, थर्ड क्वेश्चंस करेंगे, ये तो हमारा था। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड भी देखो इसी तरह से, बस अभी हम स्टार्टिंग का जो बता रहे थे वो तो एनसीईआरटी लेवल के बेस पे है जैसे आप लोग है, बट हम पहले बताएं जब तक आप ये करने के क्वेश्चंस करने से आपका क्या होगा, बेस जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब एक बार जब बेस क्लियर हो गया तो आप लोग फिर आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो यहाँ से था थर्ड का फर्स्ट, 3 पे पावर 1/4, 3 पे पावर 1/4, 3 पे पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 पे पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 पे पावर 1/4, 5 पे पावर 1/4।
अब देखो क्या, अब पावर सेम है, जब पावर सेम होता है, जब पावर सेम होता है तो ये क्या जाता है आपस में, मल्टीप्लाई हो जाता है, आपस में क्या जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा हम लिख सकते हैं 3 × 5 पे पावर 1/4, डेट मीन्स 15 पे पावर 1/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो ये भी कितना ईजी था, आप लोग आसानी से कर रहे होंगे। आफ्टर देन जो था क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था क्वेश्चन में था 2 पे पावर 5/8 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 5/8। ये भी सेम क्वेश्चन है, आई होप कि देखो कर लोगे। इसे हम लोग डायरेक्ट, देखो हम थोड़ा डायरेक्ट आंसर करके बता देते हैं, बट आप लोग कर लेना। 2 3 जा 6, तो 6 पे पावर 5/8, बस सो सिंपल था। इस तरह से आप लोग करोगे तो ये तो बिल्कुल इजी था। आप लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल में करना, हम तो जल्दी करा दिए। 6 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 पे पावर 1/2, डेट मीन 7 6 जा 42 पे पावर 1/2। ओके स्टूडेंट, 42 पे पावर 1/2। तो ये बिल्कुल इजी था। थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, समझ लो कि कुछ ही नहीं था करने के लिए। आफ्टर देन फोर्थ का फर्स्ट में था, देखो बच्चों 3 पे पावर, देखो इसमें हर एक क्वेश्चन से एक एक फॉर्मूला बेस पे है, हर एक क्वेश्चन जो है एक एक फॉर्मूला के बेस पे है। अब देखो पावर पे पावर, आपको याद होगा कि हम ए पे पावर m और उस पे पावर n लिखा है, तो क्या होता है m × n। तो डेट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 × 4 × 1/4। देखो तो क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ गया इसका। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सेकंड जब कर रहे थे, तो इसमें था 3 पे पावर 1/3 और फिर उस पे पावर 4, उस पे भी पावर 4। डेट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × 1/3 × 4। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 4/3, 3 पे पावर 4/3, तो ये आ जाएगा। तो आई होप ये भी देखो आप लोग आसान से कर लिए होंगे, ये भी जो है आप लोग बिल्कुल आसान से कर लिए होंगे। आफ्टर देन थर्ड जो क्वेश्चन था, इसी का जो थर्ड पार्ट है देखो बच्चों, वो जो है 1/3 पे पावर 4, 1/3 पे पावर 4 और उस पे पावर 1/2। अब देखो ये सिर्फ 3 पे पावर 4 है, तो डेट मीन्स 1 को भी हम 4 करेंगे तो 1 ही होगा। तो डेट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर 4 और फिर उस पे पावर क्या है 1/2। तो डेट मीन्स क्या आ जाएगा, डेट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/3 4 × 1/2, तो ये कट गया। डेट मीन्स 1/3 पे पावर 2, 1/3 पे पावर 2। ठीक है, तो इससे सोल्व हो रहा है, तो इसे हम लोग 1/9 भी लिख सकते हैं। इसे जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सोल्व हो रहा है और जो सोल्व नहीं होगा तो इसे हम नहीं। तो यहाँ से 1/9 इसका आंसर भी आ गया। ये सबको हम लोग क्यों नहीं कुछ लिखे, क्योंकि इसका आंसर ही नहीं आ रहा था सोल्व करके, इसका आंसर ही नहीं आता। तो जो आंसर आ रहा है उसे हम लोग आंसर सोल्व करेंगे, जिसका नहीं आएगा हम लोग नहीं करेंगे। तो आई होप कि देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी आज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से हमें करना है। देखो ये सब बिल्कुल है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी के तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि पढ़ रखे थे आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में शायद पढ़ लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो था, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें हमें इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है कि यानी कि क्या आएगा। ओके, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 125 पे पावर 1/3। अब देखो पहले हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं, तो जब इस केस में है तो पहले देखो किसी का फैक्टर होता है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो 5 पे पावर 3, 5 को आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 या 25 5 या 125। तो आप लोग क्या करोगे, पहले जो ये नंबर दिया हुआ ब्रैकेट में, इसे आप लोग पहले एलसीएम निकाल लेना। कोई लगता है बड़ा नंबर है, इसका फैक्टर हो सकता है पावर में, तो एलसीएम निकाल के तो हम इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 पे पावर 3 और फिर उस पे भी पावर 1/3। दैट मीन्स 5 पे पावर 3 × 1/3, क्योंकि पावर पे पावर था तो कट गया, तो 5 पे पावर 1, तो आंसर 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा हो कि क्या चीजों को किस तरीके से सोल्व करना था। आफ्टर देन जो इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है 64 पे पावर 1/6। तो 64 आप लोग देखो, आपको याद होगा कि 2 को 6 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई करो 64, आप लोग 64 का एलसीएम निकालना, तो वो आएगा 2 × 2 × 2 × 6 टाइम 2, 6 टाइम 2। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 पे पावर 6 और इंटू 1/6, दैट मीन्स 2 पे पावर 6 × 1/6, तो कट गया, तो 2 पे पावर 1, तो आंसर 2 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो आई होप कि देखो ये भी इजी था और आप लोग आसानी से इसे भी कर लिए होंगे। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स हमारे पास था 25 पे पावर 3/2, 25 पे पावर 3/2। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर,
5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर पे पावर 3/2, दैट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बच गया 5 पे पावर 3। अब 5 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? 125। क्या होता है? 125। तो आई होप कि देखो ये भी आपको आ गया होगा समझ में कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सोल्व करना था। आगे हम बात करें इसी का फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि क्या था, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 81 पे पावर 3/4, 81 पे पावर 3/4, दैट मीन्स 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 81 अभी हम बताते हैं 3 पे पावर 4 होता है, 3 पे पावर 4 होता है, तो 3 पे पावर 4 इंटू 3/4, दैट मीन्स 3 पे पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया तो 3 पे पावर 3 बचा, और 3 पे पावर 3 का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट्स? 27, 3 3 9, 9 3 27। ओके, तो आई होप कि देखो ये भी इजी था और आप लोग ये भी कर लिए होंगे, बिल्कुल आसानी से कर लिए होंगे आप भी। अब जो तो इसी का फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसी का जो फिफ्थ क्वेश्चन था देखो, इसी का जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसे देखो हमें किस तरीके से करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में जो है वो हमें दिया हुआ है 64 पे पावर -1/2, 64 पे पावर -1/2। अब देखो 64 को हम पहले क्या लिखेंगे? 64 को भी हम बताते हैं क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 6। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 पे पावर 6। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 6 इंटू -1/2। और उससे भी आसान था, कि आसान था कि हम इसे 8 लिख सकते हैं, जो हम दोनों मेथड से इसे बता रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या होगा? 2 पे पावर 6 इंटू -1/2, दैट मीन्स यहाँ से कट गया ये, तो यहाँ से क्या बच गया बच्चों? 2 पे पावर -3, 2 पे पावर -3, क्योंकि 2 3 6, और 2 पे पावर -3 पहले हम इसे करेंगे तो क्या जाएगा? 1/2 पे पावर 3, क्योंकि माइनस को हमें पावर प्लस में लाना, तो यहाँ से क्या जाएगा? 1/8। ये आंसर आ गया। दूसरा मेथड हम ये बताए थे कि इसे आप लोग इसी को डायरेक्ट आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर और फिर -1/2, तो कट गया। अब 8 पे पावर -1, तो 1/8। तो आप लोग ऐसे या तो ऐसे करो या इस तरीके से करो, जैसे भी करोगे दोनों मेथड से आंसर जो है सही आएगा। दोनों मेथड से जो आंसर है वो क्या आएगा? सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो और जो है 6 क्वेश्चन जो है, आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे और इसे हम लोग रफ कर रहे हैं। और इसी का जस्ट 5 का ही और एक पार्ट है, 6 पार्ट, 6 क्वेश्चन था इसी के अंदर। इसमें जो था स्टूडेंट्स वो है हमें देखो दिया हुआ 8 पे पावर -1/3, 8 पे पावर -1/3, दैट मीन्स इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 इंटू -1/3, तो दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू -1/3, तो ये कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा? 2 पे पावर -1, जब पावर माइनस में हो तो क्या आता है? ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/2 इज आंसर, 1/2 इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक जो है आपको कोई पर समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा, जो किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना था। अब हम लोग जो है, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसे किस तरीके से करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो था स्टूडेंट्स, 6 में हमें क्या है? ए और बी की वैल्यू दिया हुआ था हमें। इफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इफ a = 2, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 2 है और b की जो वैल्यू है वो 3 है, तो फाइंड द वैल्यू। तो हमें वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना? सबसे पहले a पे पावर b प्लस b पे पावर a और उस पे पावर -1। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पहले a के जगह पे हम लोग क्या रखे? 2 और b के जगह पे 3, तो 2 पे पावर 3 प्लस b पे पावर a यानी कि 3 पे पावर 2, और इसका जो सोल्व करके आएगा उसका -1। और 2 पे पावर 3 क्या होगा बच्चों? 2 पे पावर 3 क्या होगा? जल्दी बताना आप लोग। 2 पे पावर 3 जो है क्या होगा? 8। 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, और प्लस में 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 क्या होगा? 9, 3 पे पावर 2 क्या होगा? 9, 8 उस पे पावर -1 यानी कि 17 पे पावर -1, दैट मीन्स 1/17 क्या आ जाएगा? 1/17। क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट? 1/17। तो ये भी देखो फर्स्ट पार्ट आई होप कितना इजी था, आप लोग कर लिए होंगे। आफ्टर देन क्वेश्चन में ये था कि a पे पावर a प्लस b पे पावर b और उस पे पावर -1, तो a पे पावर a यानी कि 2 पे पावर a की वैल्यू 2 है, तो 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 और उस पे पावर -1, 2 पे पावर 2 8 और सॉरी 2 पे पावर 2 4 और 3 पे पावर 3, 3 3 9 3 27 और उस पे पावर -1 और 27 है 4 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 31 पे पावर -1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/31। तो आई होप कि देखो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से
क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था, आई होप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, बी पे ए पे पावर ए, ठीक था, 2 पे पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा, और बी पे पावर बी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 27 प्लस 4, 27 प्लस 4, तो देखो 27 4 31, सही है, 1/31। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। तो अब बाकी जो क्वेश्चन है और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरह से आपके लिए जो वीडियो था यूजफुल था। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।